इस मंदिर से प्रचलित दो कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार महादेव ने और माता पार्वती ने द्वापर युग के दौरान इस स्थान से महाभारत का पांडव और कौरवों का युद्ध देखा था। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हर हर महादेव। यहाँ पर जो है छलांग लगाई जाती है और आप सोचिए कि रात के समय ये किया जाता है। दिवाली के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी थी। हर हर महादेव। तो आज हम आपको दर्शन कराने आए हैं भूरेश्वर महादेव मंदिर के। इस मंदिर को भूरसिंह महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वो आप देख सकते हैं जो पहाड़ी की चोटी पर मंदिर बना हुआ है, मैं उसी मंदिर की बात कर रहा हूँ। ये मंदिर जो है चंडीगढ़ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है और सोलन की जो दूरी है यहाँ से 38 to 39 किलोमीटर की है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में पड़ता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं भूरसिंह महादेव के मंदिर में। हर हर महादेव। इस मंदिर से प्रचलित दो कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार महादेव ने और माता पार्वती ने द्वापर युग के दौरान इस स्थान से महाभारत का पांडव और कौरवों का युद्ध देखा था। तो ये हम आपको दर्शन करवा रहे हैं भूरेश्वर महादेव के, जिन्हें भूरसिंह महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर महादेव को जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया है उसका सिस्टम अलग सा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम अभी जल डालेंगे और आपको भी दिखाता हूँ मैं। देखिए वहाँ पर जल वो आप देख सकते हैं महादेव पर। ये बेसिकली ये सिस्टम इसलिए रखा गया है ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो और श्रृंगार जो है वो भी वैसा का वैसा रहे। काफ़ी नीट एंड क्लीन सिस्टम है ये। मैंने पहली बार ऐसा सिस्टम देखा जो कि मुझे बेहद पसंद आया है। तो दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार इस एरिया में पनवा गांव है। कई 100 साल पहले पनवा गांव में 2 भाई बहन हुआ करते थे, भूरसिंह और दाही देवी। ये दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और प्रतिदिन ये अपनी मवेशियों के साथ पास ही के जंगल में उनको चराने आया करते थे। एक बार क्या हुआ, इनका एक बछड़ा मिसिंग हो गया और उन्होंने उसको खूब ढूंढा पर वो मिला नहीं। तो जब ये घर पहुँचे तो इन्होंने अपनी सौतेली माँ को इस बात से अवगत करवाया, जिसे सुनकर वो बहुत क्रोधित हुई और उसने भूरसिंह से कहा कि जाओ उस बछड़े को ढूंढ कर आओ और जब तक वो बछड़ा ना मिले तब तक अपना मुंह ना दिखाना। माँ की डांट सुनकर भूरसिंह जंगल की ओर निकल गए। उस समय इनके पिता भी घर में मौजूद नहीं थे। अगले दिन सुबह हो गई पर भूरसिंह वापस नहीं लौटा और जब भूरसिंह के पिता घर वापस आए तो दाही देवी ने पिताजी को सारी बात से अवगत किया। पिताजी ने जैसे ही ये बात सुनी वो फटाफट जंगल की ओर दौड़े, पर जंगल में उन्होंने उस बछड़े को और अपने बेटे को दोनों को मृत पाया। तो इस वाक्य के होने के कुछ समय के बाद दाही देवी की सौतेली माँ ने उसकी शादी करवा दी और शादी वाले दिन दाही देवी ने ये इच्छा प्रकट की कि उनकी डोली को उस स्थान से निकाला जाए जिस स्थान पर उनका भाई मृत पाया गया था। और उनके कहे अनुसार ठीक ऐसा ही हुआ। डोली को उस स्थान पर ले जाया गया जिस स्थान पर भूरसिंह की मृत्यु हुई थी। उस स्थान पर दाही देवी ने अपने प्राण त्याग दिए, वहाँ से छलांग लगाकर अपने भाई की याद में। और जिस दिन ये हुआ था उस दिन दिवाली के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी थी।
तब से लेकर अभी तक हर एकादशी पर, जो दिवाली के बाद वाली एकादशी होती है, उन दोनों भाई बहनों की याद में, क्योंकि वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी याद में यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो सौभाग्य से आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री मदन मोहन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय शंकर। जय शंकर की। ये भुरेश्वर महादेव के काफ़ी बड़े भक्त हैं और 1990 से इन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है और आज हम इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो मोहन जी, आप हमें पहले ये बताएं कि हमने सुना है कि दिवाली के बाद जो एकादशी का यहाँ पर मेला होता है, उस दौरान यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनके परिवार में किसी एक के अंदर खेल आता है। तो आप हमें बताएं ये खेल आना होता क्या है और पूरा विस्तार से आप हमें इस बारे में बताएं। दिवाली के बाद जो एकादशी आती है ना, उसमें यहाँ दिन से प्रोग्राम शुरू हो जाता है। लगभग 3 बजे से देवता जी पद यात्रा करके अपने गांव से इस मंदिर को आते हैं, जिनके साथ काफ़ी लोग भी आते हैं। गाजे बाजे के साथ उनकी डोली आती है यहाँ पर, और फिर यहाँ रात को भी यहीं रुकते हैं। दिन में भी वैसे प्रोग्राम होता है, दिन में भी खेल आती है। खेल का मतलब ये समझो आपके, उनमें देवता जो हैं हमारे, वो प्रवेश ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए जी। तो फिर लोगों की जो कुछ बातें होती हैं उनको भी बताया जाता है, उनके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाता है। बाकी फिर रात को जो बड़ा प्रोग्राम है वो रात को ही होता है यहाँ पर, जिसमें 2 गांव के लोग, एक धाड़ के लोग और पानवा के लोग, विशेष करके उनका आना बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम में जी। तो रात को जब सूर्य चंद्रमा अस्त होता है तो उसके बाद ये प्रोग्राम होता है। शीला का जो प्रोग्राम है, पहले अंदर प्रोग्राम होता है, भाई बहन का खेल अंदर होता है, जिनमें पजाली में जो हमारे पुजारी जी रहते हैं, उनमें एक परिवार में भाई की हवा आती है, एक परिवार में बहन की हवा आती है। तो जब हवा आती है तो बहन जो होती है वो भाई से मिलन करने के बाद शिला पर छलांग लगाती है। तो काफ़ी अर्से से वो काम नहीं हो पा रहा है, कारण मालूम नहीं। जनता बहुत प्रयास में है भी वो कार्य पूरा हो जाए, अभी हो नहीं पा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि देवताओं का जो शिला पर खेल होता है वो काफ़ी सालों से नहीं हो रहा है, तो आप बता सकते हैं हमें कि लास्ट टाइम कब हुआ था ये खेल? पहले पुजारी थे उनके समय में तो लगातार हुई, और हमने बहुत दिन देखी। हमने लगभग 80 से हमने, जब तक वो जीते रहे, लगातार देखी। उसके बाद जब से नए पताले जी आए हैं, उनसे हो नहीं पा रहा। दिन में तो खेल आती है, उनमें भी दिन में शीला पर भी जाते हैं, दूध की धार भी चढ़ती है, और रात को हो नहीं पा रही। और रात को सूर्य चंद्रमा अस्त होने के बाद होता है सारा प्रोग्राम। कोई लाइट नहीं जलती, बिल्कुल अंधेरा होता है, और 15-20 मिनट का प्रोग्राम होता है, इससे कम नहीं होता। और काफ़ी ठंडा, सर्दी के मौसम होता है उस टाइम बहुत ठंडे हो जाते थे। पैर में घी मल के उनको फिर गर्म करते थे अंदर रात के जब ना। तो अब हो नहीं पा रहा, पता नहीं अब कब हो जाए, ये तो इसकी मर्जी पर निर्भर है। तो लास्ट आपको याद है कब, कौन से सन में हुआ था ये? मेरे ख्याल 97-98, पक्का नहीं बता सकता, पर 97-98 तक तो मैंने देखा है। जी जी। जब उनकी डेथ हुई उसके बाद नहीं हो पाया। तो जो दिवाली के बाद जो एकादशी का मेला होता है, इसमें क्या क्या होता है और ये कितने दिन तक चलता है? पहले तो 1 दिन का ही होता था, तो कुछ दिनों से 2 दिन का हो गया। पहले दिन कुश्ती का प्रोग्राम होता है, जो नीचे काफ़ी ग्राउंड है वहाँ पर होता है, और दुकानें भी काफ़ी आती हैं। बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता भी होती है। अच्छा। दूसरे दिन देवता जी का ही मेला होता है, विशेष प्रोग्राम वही होता है। जी। 2 दिन का मेला होता है, और काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। दोनों दिन पब्लिक की ओर से भंडारा होता है। अच्छा जी। हाँ जी, दोनों दिन। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय शंकर। जय शंकर। तो जिस शिला के बारे में हमने आपको अंदर बताया था, चलिए आपको वो शिला भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो शिला है जिस पर जब खेल होता है तो यहाँ पर जो है छलांग लगाई जाती है। और आप सोचिए कि रात के समय ये किया जाता है,
आई मीन देखने में सुनने में कितना रिस्की लगता है, पर यही तो शक्ति होती है देवी देवता की। और बाद में जब वो खेल हो जाता है तो वो ऊपर भी सेफली आ जाते हैं। इसको देवी देवता की शक्ति बोला जाता है। देखिए, आपको यहाँ से मैं अभी खूबसूरत दृश्य दिखा रहा हूँ। आज यहाँ पर बारिश हो रही है और अप्रैल के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पर ठंडक वाला मौसम हो रखा है। और आपको अभी सुखना लेक भी दिखाता हूँ यहाँ से। वैसे तो बादल हैं पर हल्की हल्की आपको दिखाई देगी, वो देखिए। तो बेसिकली मंदिर में जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो है गाड़ी के थ्रू, गाड़ी पूरी ऊपर तक मंदिर के पास जाती है। एक ये जो मार्ग है ये पैदल मार्ग है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है श्री भूर सिंह महादेव मंदिर पैदल रास्ता। तो बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो पैदल जाना भी प्रेफर करते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा है। अब रास्ते की बात हो रही है तो आपको मैंने गाड़ी से जाते समय रास्ते का कुछ दृश्य लिया है, आपको वो दृश्य दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रास्ता है। अभी बारिश होकर हटी है तो ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को मेंटल पीस चाहिए, लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, हेक्टिक स्केड्यूल से ब्रेक चाहिए, तो प्लीज़ हिमाचल प्रदेश को विज़िट ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए हर हर महादेव।